नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लोगों का आक्रोश सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर आज उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर कई सामाजिक संगठनों के लोगों ने अपना समर्थन भी दिया था। लेकिन अगर बात रामनगर की करें तो यहाँ उत्तराखंड बंद का कोई भी असर नहीं रहा। तो वहीं इस मामले की सीबीआई जांच को लेकर लखनपुर चुंगी पर प्रगतिशील महिला एकता केंद्र के बैनर तले कई संगठनों के लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस घटना में शामिल वीआईपी का नाम उजागर कर उसे जेल भेजने की मांग की है। इस दौरान सभा में बोलते हुए इंकलाबी मजदूर केंद्र के रोहित रुहेला ने कहा कि 2 दिन पहले भी भारी जनता भाव के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की संस्तुति की है। उन्होंने कहा कि मामले की सीबीआई जांच से पहले सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की निगरानी में ये जांच की जानी चाहिए, क्योंकि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है और सीबीआई केंद्र सरकार की एजेंसी है। उन्होंने कहा कि सरकार को सीबीआई पर भी शिकंजा कसना होगा। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में जांच नहीं होती है तो एक बार फिर न्याय अधर में लटकेगा। इस दौरान सभा में मौजूद लोगों ने कहा कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनका संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। आज 11 जनवरी के दिन उत्तराखंड बंद की कॉल दी गई है। उसी के समर्थन में यहाँ पर विभिन्न संगठनों के लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और जो मुख्य मांग है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। भारी जन दबाव के बाद धामी सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की है, लेकिन अभी इस संस्तुति को केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। दूसरी बात, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन काम करती है और जिस वीआईपी के नाम का खुलासा हुआ है दुष्यंत कुमार गौतम, वो वीआईपी खुद भाजपा का राष्ट्रीय स्तर का नेता है। ऐसे में सीबीआई पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता और ये मांग बनती है कि सीबीआई को भी कसा जाए और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच हो। जांच के जो बिंदु हैं, इशू हैं, वो भी तय होने चाहिए और उसमें जो प्रमुख बिंदु है वो ये कि वो वीआईपी कौन है जिसके पास में विशेष सेवा हेतु उस लड़की को भेजा जा रहा था और उसने उससे इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूरे प्रदेश में रोज लोगों का थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार पर लगातार कई तरीके के आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर आज 11 जनवरी को अंकिता भंडारी हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया था। लेकिन रामनगर में देखा जाए तो ये बंद का आह्वान पूरी तरह बेअसर रहा। तो वहीं लखनपुर चुंगी के जो है प्रगतिशील महिला एकता केंद्र के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने इस प्रकरण को लेकर सरकार के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। यहाँ हुई सभा में सरकार के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की, तो वहीं वक्ताओं ने साफ तौर पर कहा है कि भारी जन दबाव के कारण प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी 2 दिन पूर्व इस मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति की है। उनका कहना था कि हालांकि मुख्यमंत्री ने इस संस्तुति को कर दिया है, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा है कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में कमेटी का गठन कर तभी इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा क्योंकि सीबीआई भी केंद्र सरकार की एक एजेंसी है और उत्तराखंड और केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने कई प्रकार की शंकाएं व्यक्त की और उन्होंने कहा है कि इस मामले में सरकार को सीबीआई को भी कसना चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और उत्तराखंड में ऐसे अपराध भविष्य में ना हो और उत्तराखंड की माँ और बहनों की जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। तो वही वक्ताओं ने अल्मोड़ा में भी इसी प्रकार की एक घटना को लेकर एक महिला के साथ जिस प्रकार का जो है कॉल, धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, उस घटना की भी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि देश के में सभी को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन सरकार इनको जो है पूरी तरह दबाने का और दमन करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि इस अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो वीवीआईपी का नाम आ रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कर उसे जेल में भेजने की कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो अभी इसके खिलाफ और भी उग्र आंदोलन कर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे न्यूज़। ये खास खबर आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। अभी के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।